हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण आज आपको बताने वाली हूँ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और 30 क्वेश्चन का सेट आज आपको देखना है। और ये जो साइंस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाएंगे, उनसे वही क्वेश्चन है लगभग। और दूसरी चीज़ तो साइंस, आपको पता है कि जीके के सेक्शन में भी अब साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगे हैं, यानी कि आपके जो बायो सेक्शन है साइंस का और फिजिक्स, इन दोनों से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन उठने लगे हैं। और तो और जहाँ पर साइंस का पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है वहाँ तो पूछा ही जाता है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया है, मीन्स साइंस पोर्शन। तो इसी संदर्भ में आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, जिसके बारे में आगे की वीडियो में दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। इनमें से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ओम, एम्पियर, जूल, वोल्ट। तो ओम, एम्पियर, वोल्ट, ये सब किसके यूनिट हैं? ये सब किसकी यूनिट है? ऊष्मा की यूनिट है। तो ऊष्मा क्या ओम में मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है, या फिर वोल्ट में, जूल में? किस में मापी जाती है? तो ऊष्मा किस में मापी जाती है? जूल में। और जो हमारा करंट होता है वो ओम, एम्पियर, वोल्ट, इन सब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का SI मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी। आपको पता है कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी, ये सब किससे रिलेटिव हैं? ये सब रिलेटिव हैं, मीन्स आपके ऊष्मा से या फिर ऊर्जा से, इनसे रिलेटिव है। लेकिन आपका जो ताप का यानी टेम्परेचर का SI मात्रक है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। यानी ताप किस में मापा जाता है? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, इन सब में मापा जाता है। तो इसलिए इसका SI मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक है? मीन्स जिसमें कार्बन की उपस्थिति है, जिसके स्ट्रक्चर में, वो कार्बनिक हो गया। तो इसमें कौन सा है? जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बोल्ट। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कौन सा हो सकता है, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें कार्बन की उपस्थिति है? नहीं है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसमें कार्बन की उपस्थिति है? नहीं है। जो आप C देख रहे हैं वो Cl का C है, मीन्स क्लोरीन का Cl वो एक साथ है। अब आती है बात क्लोरोफॉर्म की। इसका सूत्र क्या होता है? CHCl3। तो इसलिए इसमें क्या है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन के 3 पार्टिकल हैं। तो इसलिए सही कौन सा है? क्लोरोफॉर्म। बोल्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है यूनिट है किसका? एम्पियर, मीन्स करंट वगैरह का। तो ये तो जो है मीन्स केमिस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है? कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज। तो कौन सा? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या है? 4.2 इंटू 10 की पावर 4 जूल, 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल, 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। मीन्स ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? प्लेटिनम तापमापी द्वारा,
पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो कौन सा है? पानी, पारा, ईथर, बेंजीन। सबसे अच्छा द्रव में ऊष्मा का चालक कौन सा है? पारा। आपको पता होगा कि थर्मामीटर में भी क्या यूज होता है? पारा, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपके टेम्परेचर को बता देता है। बाकी सभी में टाइम लगता है, लेकिन पारा जो होता है वो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो तुरंत बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटता है तो वो घट जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा होता है पारा, यानी थर्मामीटर में इसीलिए पारे का यूज होता है, जिससे वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को अप और डाउन जल्दी से काउंट कर ले। शुष्क बर्फ है, मीन्स शुष्क बर्फ आप किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो सबसे जहरीली गैस होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य बर्फ, ये भी आपको पता ही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य बर्फ ये शुष्क बर्फ नहीं है। जमा हुआ बर्फ, कहीं पर जो जैसे जमा होता है, मीन्स बर्फीली क्षेत्रों में जो जमे हुए बर्फ होते हैं, क्या वो होते हैं शुष्क बर्फ? तो नहीं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर बनाने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम क्या करते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने की क्रिया होती है। हिमीकरण का मतलब समझ रहे हैं? वाष्पीकरण मीन्स आप उसको वाष्पित करवा दीजिए। क्या इस तरीके से बनता है कपूर? नहीं, ऐसा नहीं बनता। पिघलाना मीन्स जैसे आप बर्फ को पिघलाते उस तरीके से अगर पिघला दीजिए तो फिर बन जाएगा? नहीं, ऊर्ध्वपातन विधि से क्या होती है? कपूर बनने की प्रक्रिया। मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है, संरंध्री होती है, खोखली होती है, कलिक होती है? कैसी होती है? खोखली होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन। आपका इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर 4, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज। किसके द्वारा होता है? टाइलिन सबसे ज्यादा होती है मीन्स हमारे मुख में, तो किससे स्टार्च का पाचन होता है शर्करा में? टाइलिन के द्वारा। ध्वनि तरंगे किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है विवर्तन नहीं हो सकता। परावर्तन का मतलब है कि जैसे जब कहीं से टक्कर मार के वो वापस जैसे कहीं से सीधा गई और वो वहां से टकरा कर पुनः वापस आ गई, इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। और ध्वनि हमें इसी तरीके से सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टेनिन, रेजिन, टाइलिन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि मुख में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? टाइलिन। और मुख में ही क्या होता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टेनिन, रेजिन, टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम, कार्नोबा मोम, जोजोबा मोम, मधुमक्खी का मोम। पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है? पैराफिन मोम। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, यानी कि जो समुद्र में यात्री होते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, उनके द्वारा नौ संचालकों का मीन्स सोनार का प्रयोग होता है।
लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? यूसिनोफिल, ल्यूकोसाइट, ये तो सफेद रक्त कणिका होती है। इरिथ्रोसाइट, हाँ यही होती है। इरिथ्रोसाइट को ही हम लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? पसीने में, हृदय में, रक्त में, किस में पाई जाती है? पसीने में यूरिया की मात्रा नहीं होती है। हृदय में, हृदय में कैसे होगी? रक्त में भी यूरिया की मात्रा नहीं होती है। किस में होती है? मूत्र में। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऊर्ध्वपतन, द्रवण, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है? वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? मीन्स वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है? तापमान के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले ये चीज समझें कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारी ध्वनि की वेग होगी वायु में वो डिपेंड करेगी। तापमान के घटने से बढ़ता है, गलत है। तापमान के बढ़ने से घटता है, ये भी नहीं है। तापमान के बढ़ने से नहीं बढ़ेगा। तापमान के घटने से घटता है, हाँ तापमान के घटने से घटता है, और तापमान के बढ़ने से बढ़ेगा भी। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो कितनी है? 95 dB, डेसिबल। dB का मतलब डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। चंद्र ग्रहण घटित होता है, किस दिन घटित होता है चंद्र ग्रहण? चंद्रमा के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा व अमावस्या के दिन। तो किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, या फिर कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या कभी कभी नहीं सुनी जा सकती, या फिर नहीं सुनी जा सकती हैं। तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज। कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है प्रकृति में? सेलुलोज। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? 40 सेल्सियस, 38 फ़ारेनहाइट, 38 सेल्सियस, 37 सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, बोर ने, न्यूटन ने। तो किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। जीन्स बने होते हैं आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, डीएनए व आरएनए किनसे बने होते हैं? डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच, पीतल, इस्पात, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच, पीतल, इस्पात, ग्रेफाइट। मिश्रण कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाए जिससे स्टील में कठोरता आ जाए? सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन, क्रोमियम। तो किसकी मात्रा बढ़ाई जाए? मैग्नीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोला होने का कारण क्या है? मीन्स जिसके कारण द्रव को अगर आप नीचे गिराएंगे तो ये गोलाकार हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद होता है यौगिक तरल तत्व क्या होता है? मिश्रण। बारूद क्या होता है? मिश्रण। इसमें कई प्रकार के यौगिक तत्व मिलकर इसे निर्मित करते हैं या इसका निर्माण किया जाता है, इसीलिए बारूद क्या होता है? मिश्रण। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य का मतलब जिससे आप नहीं, मीन्स जिससे कुछ पदार्थ अंदर जा सके और कुछ पदार्थ अंदर से बाहर आ सके, उसी को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो कौन सी है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो आपको पता है कोशिका भित्ति केंद्रक तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोशिका भित्ति का मतलब एक दीवार टाइप से होती है जिसके अंदर बाहर कुछ भी आ जा नहीं सकता। केंद्रक तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अर्धपारगम्य की बात कर रहे हैं, इसलिए कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा आंसर सही है? कोशिका झिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट डाउन ज़रूर करके बताएं।